हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिना फतेह और आज का टॉपिक है अपना यूनाइटेड नेशंस, उनके ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को इन डिटेल अपन देखेंगे। क्या है यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में फाउंड करी गई थी। इसमें करंटली अभी एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 193 मेंबर्स है एट प्रेजेंट। ओके, इनका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बने हुए हैं उनको आगे प्रमोट करना, उनके ऊपर वर्क करना और इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पे अपहोल्ड करके रखना। ओके, अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी ही जा रही है तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 reduce inequality, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice and strong institutions, 17 partnership for the goals। ये 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशंस। इन पे अलग अलग पॉलिसीज भी बनती हैं, सारे कंट्रीज ग्रुप बना करके इनके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। ओके, लेट्स सी कि और क्या है, इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं। ओके, कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है, वही ऑर्गन्स जिसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स में अगर अपन देखें यहाँ पे तो पहला क्या है? पहला यहाँ पे अपने पास है जनरल असेंबली। ठीक है, 6 ऑर्गन की अपन यहाँ पे बात करेंगे, 6 ऑर्गन्स। कौन कौन सी हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसॉक है जिसको और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटेरिएट है। अब बात करते हैं जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली का काम क्या है? जनरल असेंबली का काम है पॉलिसी को बनाना, ऑर्गन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो एक ऑर्गन है और जनरल असेंबली जो है उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सारी कंट्रीज को यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है? जनरल असेंबली प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी पॉलिसी या कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो 2/3 की मेजॉरिटी की जरूरत रहेगी उसमें। प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली के, उनका टर्म 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद वापस से जो है नए जनरल प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। ओके, ये कुछ जनरल असेंबली की बेसिक जो है यहाँ पे वर्क है। एनुअल जनरल असेंबली सेशंस जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर जनरल असेंबली हॉल के अंदर कंडक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे कंट्रीज को एड्रेस किया जाता है। डिसीजन, अगर कोई और मेजर डिसीजन नहीं होकर के कोई दूसरे डिसीजंस भी हुए तो वहाँ किस मेजॉरिटी से वर्क किया जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से काम लिया जाएगा। ओके, इसके अंदर यहाँ पे और क्या बात कर सकते हैं अपन? और यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि हर यहाँ पे अलग अलग कमिटीज भी बनाई जाती है जनरल असेंबली के अंदर। ड्राफ्ट यहाँ पे 6 मेन कम्युनिटीज है। कौन कौन सी मेन 6 कम्युनिटीज है? तो डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बनी हुई एक कमिटी है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कमिटी है एक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन और कल्चर के ऊपर एक कमिटी है, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनियलाइजेशन पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी के ऊपर है, ओके, और लीगल के ऊपर है। तो यहाँ पे कुछ 6 मेन कम्युनिटीज है, फर्स्ट कम्युनिटी, सेकंड कम्युनिटी, ऐसे करके अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई है और इसके ऊपर काम किया जाता है। हर एक ईच मेंबर स्टेट जो है वो अलग अलग कम्युनिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके अंदर एडवाइजर्स होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो कि इनके ऊपर क्या करते हैं? हमें एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। अगला क्या है अपने पास? अगला है अपने पास सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है ना? सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं? यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के अंदर इन टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? इन टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें से इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है।
5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके पास स्पेशल पावर है, वो है वीटो पावर। ओके, वीटो पावर किस में काम आती है, किस चीज़ के लिए बनी हुई है? तो वीटो पावर वो पावर है जिसमें अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है तो इन 5 में से कोई एक भी अगर उस डिसीजन के लिए मना करेगा, वीटो पावर को इस्तेमाल करेगा, तो वो डिसीजन वहीं पे रद्द हो जाएगा, वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। और ये इन 5 के पास पावर है, इनमें से कोई एक भी मना करेगा तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ हमें कहाँ कब देखने को मिलती है? तो जैसे कोई सपोज इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो है अपोज करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाइना अगर बोलेगा कि नहीं इंडिया नहीं बनेगा, तो वो डिसीजन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, भले ही बाकी के 4 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो गई। इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा इसके अंदर और क्या पॉइंट बोल सकते हैं अपन? जैसे अब यहाँ पे अगर अपन बोले कि यूएनएससी जो है उसको हर साल, अब ये देखते हैं परमानेंट मेंबर की बात हो गई, अब नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर में भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है ऑब्वियसली, है ना। तो जो नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए हैं उसके अंदर क्या है? अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, घना, यूएई, ये जो है इसके अंदर न्यू एडअप हुए हैं, ठीक है, मतलब दूसरों को रिप्लेस किया गया है। होते 10 ही हैं, ओके। अब क्या है? अब जो ये वीटो पावर वाली बात है, वीटो पावर कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि क्या? तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि किसी को अगर परमानेंट मेंबर बनाना है, अगर ये डिसीजन लेना है, या फिर कहीं पे टेररिज्म वगैरह को लेकर के कोई डिसीजन लेना है, ऐसी बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम के ऊपर कोई डिसीजन लेना है और इनमें से कोई एक भी नहीं मानता है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये सबसे बेकार बात हो गई, क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी सारे डिसीजंस डिस्कशन होते हैं पर रुक जाते हैं वहीं ऊपर, है ना। तो ये अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यूएन का। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या है अपने पास? इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इसका क्या काम है? कोऑर्डिनेट करना बाकियों के साथ, पॉलिसी के ऊपर रिव्यू देना, मतलब उसको प्रॉपर देखना क्या है, कैसे बनी हुई है, प्रॉपर बनी है और कोई रिकमेंडेशंस की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। पॉलिसी डायलॉग, यानी कि डायलॉग का यहाँ पे क्या मतलब है? बातचीत करना, ओके। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर रिकमेंडेशंस देना, ठीक है। जो डेवलपमेंट गोल्स हैं इंटरनेशनली एग्रीड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इकोसॉक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डेवलपमेंट गोल्स को एग्री करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनली, ओके। यहाँ पे यूएन फंड्स और प्रोग्राम्स, आगे अपन देखेंगे कि फंड्स एंड प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सा जो एजेंसीज है वो इंक्लूड है, उनके ऊपर जो रिपोर्ट आती है वो इकोसॉक देखता है, ओके। और क्या है यहाँ पे, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम है ना, उसमें ग्लोबल इंपॉर्टेंस इकोसॉक इसको प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उनके सिस्टम को आगे प्रोसीड करने के लिए ग्लोबल इंपॉर्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? इकोसॉक। इकोसॉक मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूएन, ओके। नेक्स्ट है अपने पास ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल किसके काम आती है, क्या चीज़ है? ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एस्टेब्लिश हुई थी 1945 यूएन चार्टर के अंदर ही हुई थी। ये एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, ट्रस्ट टेरिटरी, अगर कोई नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है वो क्या होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई यूएन ट्रस्ट टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, यानी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है या उसके ऊपर कोई और नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बैठेगी और उन टेरिटरी का क्या करना है, कौन सी कंट्रीज को कैसे संभालेगी, उसके ऊपर बात करी जाती है। लीग ऑफ नेशन के बाद, लीग ऑफ नेशन में भी इसका जो है वो मैंडेट दिया हुआ है, उसके अंदर भी मेंशन है इसके बारे में, ठीक है। और यूएन ट्रस्ट टेरिटरीज जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है उन टेरिटरीज को, ठीक है। बीच में कुछ इसके ऊपर आया भी था, इसको जो है यहाँ पे हटाया भी था, कुछ कुछ इस पे बात भी करी गई थी, लेकिन अभी भी ये ऑर्गन तो है ही है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीजे की। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन,
ओके, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। इसका क्या काम है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है? इसको अपॉइंट कौन करता है? सॉरी ऊपर नीचे हो गया है ना, अपन इसकी बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होता है इसके अंदर, ठीक है। सक्सेसर्स के जो है यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यस एग्जैक्टली, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो था उसका सक्सेसर हुआ है ये आईसीजे। यानी पहले अगर आईसीजे के नाम पे अगर अपन देखें कि आईसीजे के नाम पे पहले कौन सा ऑर्गन था, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, तो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से बोला जाता था। लेकिन बाद में वही चीज कन्वर्ट होके क्या हो गई है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गई है, आईसीजे हो गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ओके, तो ये चीज यहाँ पे अपन ने कर ली। यूएन सेक्रेटेरिएट की अगर अपन यहाँ पे बात करें, यूएन सेक्रेटेरिएट की अपन यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल। काफी सारे यहाँ पे क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल्स जो है वो यूएन सेक्रेटेरिएट के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है एक, ठीक है। और ये ऑफिसर जो है जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन से, जो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से अपॉइंट होता है। 5 साल का 5 ईयर का रेन्यूएबल टर्म होता है। और इसमें क्या होता है कि वो सेम पर्सन वापस से अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। एट प्रेजेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। एंटोनियो गुटरेस जो है वो यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और अगर चाहे जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन आए और सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आए तो ये वापस से अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल टर्म्स होता है इनका। अब बात करते हैं फंड्स एंड प्रोग्राम की। फंड्स एंड प्रोग्राम की मैंने ऊपर बताया था आपको कि अपन देखेंगे क्या क्या है जो कि रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। वो क्या है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। दूसरा है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूएनडीपी, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम है ये। और डब्ल्यूएफपी यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये इमरजेंसी फूड, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को, ओके। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी जो है डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थी काफ़ी सारी कंट्रीज़ की, उसमें उन्होंने यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया था। चिल्ड्रंस को यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? प्रोवाइड की थी हेल्थ केयर कंडीशंस प्रोवाइड करी थी और इमरजेंसी फूड प्रोवाइड किया था, ओके। इसके अलावा यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है उसके अलावा यहाँ पे यूनिसेफ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? यूनिसेफ यहाँ पे प्राइवेट डोनर की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा? यूनिसेफ के अंदर जो अलग गवर्नमेंट से अलग अलग कंट्रीज की प्राइवेट डोनर्स हैं उनको यहाँ इस डायरेक्शन की तरफ क्या करता है? उनको डायरेक्ट करता है, यानी कन्वर्ट करता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डोनेट कर सकते हो, फंड कर सकते हो। यूएनएफपीए क्या काम करता है? यूएनएफपीए जो है वो डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टैकल करता है। सस्टेनेबल एसडीजी लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे क्या करता है? टैकल करता है, ओके। एजुकेशन को यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करता है। और क्या करता है? हेल्थ के ऊपर वर्क करता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आ गया है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ओके। ये चीज इसके अंदर मेजरली इन्वॉल्व्ड है। अब क्या करें? अगली बात करें यहाँ पे इससे पहले एक और पॉइंट यहाँ पे अपन देखते हैं। इसके अंदर यूएनएफपीए कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ओके। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में लिख देते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क को यहाँ पे क्रिएट करता है, ओके। क्या करता है? एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देगा, सपोर्ट देगा डेवलपिंग कंट्रीज को,
ओके और डेवलप्ड कंट्रीज की जो भी यहाँ पे असिस्ट करेगा उनको कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा और डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे क्या करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे उसके ऊपर वर्क करने की, उसको असिस्ट करेगा कि आपको कहाँ किस डायरेक्शन में आपको और भी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ओके इसमें क्या होता है कि यूएनडीपी के अंदर यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो क्या करता है 36 कंट्रीज को मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसके अंदर क्या होता है 36 कंट्रीज जो है वो मिल करके इसके ऊपर वर्क करती है। और 36 कंट्री कोई परमानेंट नहीं है, ये अलग अलग रोटेट होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग इसके अंदर ऐड होते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं। ओके इसके अंदर यूएनडीपी कौन सी क्या पब्लिश करता है, तो यूएनडीपी पब्लिश करता है यहाँ पे क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें रिपोर्ट्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। ओके आगे बात करते हैं यूएनईपी की बात करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोग्राम उससे खुद से ही पता चल रहा है कि ये किस एजेंडा को प्रमोट करता होगा, यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडाज हैं, उनके डायमेंशंस हैं, उनके गोल्स हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट करता है। ओके और क्या है, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन WMO की बात करें, अगर WMO क्या है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है। आईपीसीसी क्या है, आईपीसीसी पैनल है क्लाइमेट चेंज का, तो वो क्या है, वो ये इसके अंदर आता है, एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है, यूएनईपी के अंदर आता है। ओके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हो गया, ये साइट्स हो गया, यानी साइट्स से मतलब क्या, आपको पता होगा, साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ओके ये साइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके ऐसे कई सारे एनवायरमेंट रिलेटेड इसके अंदर आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है, नैरोबी है केन्या में। केन्या कहाँ है, अफ्रीका में। ओके अब ये क्या क्या पब्लिश करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो इसको पहले अपन थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि मैं लिख सकूं यहाँ पे, है ना। ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है मेकिंग पीस विथ नेचर। ओके मेकिंग पीस विथ नेचर जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है पहली। दूसरा यहाँ पे क्या, पहला क्या करता है वापस लिख देते हैं, मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट का नाम है। दूसरी रिपोर्ट क्या करता है, इमिशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट। तीसरा क्या है, तीसरा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ओके अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तीसरी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ओके ये चीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके तो ये जो है वो क्या है, ये कंप्लीटली एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स है, उनके ऊपर जो जो रिपोर्ट्स है वो ये कौन करता है, यूएनईपी एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स करती है। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से रिपोर्ट है, मेकिंग पीस विथ नेचर, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये यहाँ पे किसके अंदर आता है, यूएनईपी के अंदर आता है। काफी सारे कैंपेन वगैरह भी यहाँ पे किए जाते हैं। अब यूएन हैबिटेट की बात करें तो यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड सेटलमेंट प्रोग्राम है, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन यहाँ पे अपने लिखा नहीं है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है ये। अब इसमें क्या है, तो बेटर अर्बन फ्यूचर। ओके ये किस पे वर्क करता है, बेटर अर्बन फ्यूचर के ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम किसके ऊपर वर्क करता है, ये काम करता है बेटर अर्बन फ्यूचर, बेटर अर्बन फ्यूचर के ऊपर ये वर्क करता है।
ओके इसमें क्या है, ये इसका मिशन क्या होता है, यूजुअली सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट्स जो होते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना का काम कौन करता है, यूएन हैबिटेट करता है। ठीक है, यूएन हैबिटेट का क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक इसके अंदर बाद में जाकर के इसके अंदर ये जो है कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, ठीक है, वैंकूवर में, और यहाँ पे आगे इसके अंदर बात हुई थी। ऐसे हैबिटेट 1 हैबिटेट 2 प्रोग्राम्स इसके अंदर होते रहते हैं। ओके जिससे कि क्या होता है, एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेनेबली डेवलप करना का काम यूएन हैबिटेट का है। ओके अब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है अपने पास WFP, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी अपने आप में सक्षम है ये बताने के लिए कि ये मेजरली किसके ऊपर वर्क करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेजरली फूड डिलीवरिंग प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। ओके कम्युनिटीज जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करती है कि कैसे न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इसके अंदर ही फाओ, ठीक है, ये रहा फर्स्ट जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी का पहला है, वो इसके अंदर यहाँ पे डेवलप हुआ था। फाओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। ओके क्या करते हैं ये इसके अंदर, WFP के अंदर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर, तो मील शेयर करना, ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट जो है फूड क्राइसिस के ऊपर ये देता है। क्या करता है, ग्लोबल रिपोर्ट देता है फूड क्राइसिस के ऊपर, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ओके ये इसके अंदर प्रोवाइड करता है। ग्लोबल नेटवर्क जो है फूड क्राइसिस के अगेंस्ट, उसके ऊपर भी ये बात करता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ओके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी के सिर्फ नाम देख लेते हैं, डिटेल्स नहीं देखेंगे क्या क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये फंड अपन सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने इसके ऑर्गन देखे, क्या क्या ऑर्गन है जल्दी से नाम देख लेते हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल UNSC है, फिर क्या है, इकोसॉक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएन सेक्रेटेरिएट है। फिर अपन ने फंड्स एंड प्रोग्राम देखे। फंड्स एंड प्रोग्राम में यूनिसेफ, UNFP है, UNDP यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखा। अब अपन देखेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर यानी फाओ है सबसे पहले, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को वेरी फेमस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNCTAD है। ओके UNCTAD ये क्या है, UNCTAD जो है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, यहाँ पे तो जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है ना, वो फेयरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ट्रेड रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को, फाइनेंस वगैरह को लेकर के वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह को से रिलेटेड UNCTAD। UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम रिलेटेड जो है UNODC है। सेकेंड लास्ट क्या है, UNHCR हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज एंड लास्ट एस्केप। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ओके, जिनको आप बार बार अपने आंसर्स में, अपने एसेज में इनको क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है फूड रिलेटेड, हंगर रिलेटेड, तो उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, यूनेस्को कल्चरल रिलेटेड कोई एस्पेक्ट आता है, वह हेल्थ रिलेटेड आता है, तो इन सब एजेंसीज को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो और इनका बेसिक बता सकते हो कि क्या वर्क करता है, किसकी एजेंसी है और किसके अंदर आती है। लास्ट अपन क्या बात करेंगे, यूएन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, यूएन का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की तरफ, उसकी अपन बात करें तो क्या करता है, इसका काम क्या है, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करना, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर वर्क करना, देखना। IAEA इसके अंदर आता है, क्या है ये,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओके, इसमें एक्सपर्ट वगैरह काम करते हैं, पीसफुल पर्पस के लिए वर्क करते हैं, ओके। डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो आर्म्ड, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनको जमा ना करें, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग जो है वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं, कंट्रीज वॉर की तैयारी कर रहा है। तो डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना इसका काम है, ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को ये हैंडल कर सके, मेंटेन कर सके, ओके। और जीनोसाइड को प्रिवेंट करना, जीनोसाइड को प्रिवेंट करना, ठीक है। जीनोसाइड क्या होता है? लोगों को मारना, ठीक है, ग्रुप में लोगों की हत्या कर लेना, ये या ग्रुप मिलकर के जो है वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को मारता है, तो इसको प्रिवेंट करने का काम यूएन का है, जो अगेन ये दर्शाता है कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है। सपोर्ट, डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करने के अंदर काफी सारे अलग अलग कन्वेंशंस भी आए हैं, जैसे कि केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 में आया, फिर माइन बैन कन्वेंशन आया 1997 के अंदर ही, आर्म ट्रेड ट्रीटी आई थी 2014 के अंदर। ऐसे कई सारे बार बार मेजर्स लिए जाते हैं ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे कंप्लीटली मेंटेन किया जा सके, ओके, और वॉर से प्रिवेंट किया जा सके वर्ल्ड को, ओके। और क्या करता है? पीस रेजोल्यूशंस वगैरह मिलकर के बनाता है, जैसे यूएन जनरल असेंबली ने यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है 377 रेजोल्यूशन है, ओके। तो ये क्या है? ये वर्क करता है किसके ऊपर? पीस के ऊपर, ओके, पीस रेजोल्यूशन है। इसमें इसके अलावा भी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जैसे अपन ने यूएनडीपी देखा, यूनिसेफ देखा, वर्ल्ड बैंक देखा, ये वही वर्क करता है। रूरल पॉवर्टी को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करता है अपने अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा, ओके। विमेन, चिल्ड्रन, हंगर, इन सब के ऊपर भी वर्क करता है, ओके। ये सब बात अपन ऑलरेडी इन एजेंसीज के ऊपर कर चुके हैं, ओके। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।